बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आज हमने सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन और बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कर लिया था। आज जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो वहाँ हमारे पास है जी 4x² माइनस 14 इक्वल टू 3x। चूँकि इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, तो ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है ये चूँकि राइट हैंड साइड पे राइट की गई है तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। चूँकि इक्वल टू के फ़ौरन बाद जहाँ इसका साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस होगा, यानी ये प्लस 3x है। जब इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो सबसे पहले x² वाली टर्म लिखेंगे, यानी राइट करेंगे 4x², फिर प्लस का 3x है, शिफ्ट करने से माइनस का 3x आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म -14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू, चूँकि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू। और अगर हमारे पास वेरिएबल y यूज़ होगा तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। अब वो जो वैल्यूज़ हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर गिवन इक्वेशन जो है 4x² माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 4 है, तो a की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू बन जाता है, a इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट चूँकि b है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -3 है, तो b की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -14 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -14। जब हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है -3। ये जो माइनस है ये फार्मूले का था, माइनस इंटू -3। चूँकि b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू है -3, तो यहाँ है b का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 है, इंटू c की वैल्यू हमारे पास -14 है, स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a हमारे पास 4 है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा। चूँकि ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन माइनस है, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जो नंबर के साथ वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर -3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9। चूँकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 9 और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 16, और 16 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 224, 4 टाइम 16, 16 40 टाइम 224 और 4 2 टाइम 8। सो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 224 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 233
ओवर 8। चूँकि 233 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल आएगा, तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे चूँकि 2 साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, इट मीन्स कि हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर चूँकि 2 होती है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होगी उसकी इक्वल रूट्स आनी चाहिए, और ये प्लस और माइनस के साइन की वजह से यहाँ 2 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 223 ओवर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिएगा। दुआ में इजाज़त रखिएगा। खुदा हाफिज़।